बहुत बहुत धन्यवाद कहें कि हमको सीधा कर दिए, ठीक हो गए। कितने अब पैसे कभी लगने वाले सोचे थे? भी नहीं थे कि ठीक भी हो पाएंगे। एम्स में आपको कितना खर्च बताया गया था? आगे 5 जनवरी को एक दिव्यांग और स्पाइन कैंप लगने जा रहा है। जितने भी स्पाइन की डिफॉर्मिटी केस है वो यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं और निःशुल्क सुविधा ले सकते हैं। है वो खतरा उसमें नहीं रहता है। तो ये संस्थान आगे बढ़ के ऐसे मरीजों का इलाज कर रही है। क्या आप बताएं कि आप लोग को, आप हैं, आपकी माँ हैं, इस दौरान नमस्कार, आप देख रहे हैं SR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं भारत विकास एवं संजय आनंद विकलांग हॉस्पिटल, दिव्यांग हॉस्पिटल। यहाँ हजारों की संख्या में तरह तरह के, चाहे वो पैर का हो, हाथ का हो, गर्दन का हो, पीठ का हो, ये तमाम तरह की जो बीमारियां हैं, जिनका टूटा हुआ है, उनका इलाज यहाँ निःशुल्क होता है। कितने के कार्य है। आज मैं इसलिए चर्चा चला रहा हूँ कि यहाँ सिसरो अस्पताल के डॉक्टर आए थे। एक बच्ची के पहले की क्या स्थिति थी और बाद में किस तरह का उनका बेहतर इलाज हुआ, उस चीज़ को भी हम आपको दिखलाएंगे। और स्पाइन एक ऐसी बीमारी है जो त्रस्त कर देती है, शरीर को छिन्न भिन्न कर देती है। उस चीज़ों पर यहाँ पर आज बतलाएंगे डॉक्टर साहब। उसका एक मेगा कैंप का आयोजित की जा रही है, कब है वो चीज़ आप जानकारी ले लीजिए। और यहाँ के जो डॉक्टर, यहाँ के जो प्रबंधक है, इस बच्ची के बारे में क्या कुछ कर रहे हैं। विगत 5 से 7 वर्षों तक लगातार इलाज कराई है, दिल्ली से लेकर तमाम स्थानों पर, लेकिन वो इलाज बेअसर रहा। इस अस्पताल में आने के बाद उनका भाग्य, उनका भविष्य, उनका कैरियर एक बेहतर एक मुकाम पाने के लिए वो सक्षम हो गई है। उस बच्ची की भी बात हम आपको सुनाएंगे। क्या कुछ कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और इस मेगा कैंप जो आने वाला समय में होने वाला है, उसकी तारीख यहाँ कैसे आप आ गए, क्या कैसे पता चला कि आप यहाँ आए, क्या तकलीफ था? मेरा 7 साल से कमर टेढ़ा हुआ था। इलाज करवा रहे थे, पहले बिहार से करवाएं, फिर पटना करवाएं, फिर पता करते करते दिल्ली एम्स भी चल गए। वहाँ भी गए, एक बार गए तो फिर वापस चल आए, वहाँ नहीं हो पाया कोरोना की वजह से। फिर 5-6 महीना पहले फिर गए, फिर नहीं हो पाया, तो फिर भैया वो मोबाइल से कोई अट्ठी ऑपरेशन करने वाला अट्ठी हॉस्पिटल के बारे में पता किए, तो सिसरो पता किए। हम लोग सिसरो हॉस्पिटल में पता करके गूगल से, मैप से यहाँ पहुँच गए। यहाँ इलाज हुआ? जी, इलाज भी हो गया और सीधा भी हो गया, हाइट भी बढ़ गया। क्या कहना चाहेंगे अस्पताल परिवार को? बहुत धन्यवाद कहें कि हमको सीधा कर दिए, ठीक हो गए। कितने अब पैसे कभी लगने वाले सोचे भी नहीं थे कि ठीक भी हो पाएंगे। एम्स में आपको कितना खर्च बताया गया था? वहाँ भी 10 लाख तक बोला था। और फिर आप जब ये भारत विकास संस्थान में जब आप मिले तो थे? हाँ, मेरे मिले थे, हमने तो इंटरव्यू लिया। आपको जब मिले तो आप लोग ये मदद के लिए आगे आए, जी सर। आपने अपना बताया, जो भी समस्या बताया, तो उनके माध्यम से ही आपका ये काम हुआ। सारा इन्होंने फिनांस का इंतजाम किया और इनके माध्यम से ही आपका ऑपरेशन हुआ है। तो ऐसे ही जितने भी गरीब लोग हैं जो इस तरह के परेशानी से गुजर रहे हैं, जो एम्स जैसे संस्थान में जाके भी 7 साल से आप चक्कर काट रहे जी थे। सर, 2019 से। हाँ, 7 सालों से चक्कर काट रहे थे, लेकिन फिर भी वहाँ इलाज नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में ये संस्थान भारत विकास विकलांग अस्पताल सामने आती है और इस तरह के मरीजों के लिए फिनांस का इंतजाम, पैसे का इंतजाम करती है। साथ ही साथ ब्लड अवेलेबल कराने से लेके, हर ऑपरेशन से लेके ऑपरेशन तक और ऑपरेशन के बाद तक सारी सुविधा मुहैया कराती हैं, ताकि ऐसे मरीजों का निदान हो पाए, अच्छे से इलाज हो पाए। क्योंकि ये सर्जरी काफ़ी बड़ी सर्जरी होती है, काफ़ी खर्चीला होता है और काफ़ी रिस्की होता है। तो ऐसे में अपने प्रदेश में इनके साथ जुड़ा हुआ है सिसरो अस्पताल, जो ऐसे डिफॉर्मिटी, सीवियर डिफॉर्मिटी के मरीजों को निःशुल्क इलाज करता है, वो भी 3D रोबोटिक सर्जरी के द्वारा, जिसमें एक्यूरेसी भी है और 100% सेफ्टी है कि मरीज को पैरालिसिस नहीं होगा। ऑपरेशन के दौरान पैरालिसिस का खतरा रहता है, वो खतरा उसमें नहीं रहता है। तो ये संस्थान आगे बढ़ के ऐसे मरीजों का इलाज कर रही है। क्या आप बताएं कि आप लोग को,
आप हैं, आपकी माँ हैं, इस दौरान जो भी कुछ भी समस्या आई, ऐसा लगा कि हम बहुत परेशान थे और किसी ने मदद नहीं किया, ऐसा कुछ लगा आपको? जी नहीं सर। तो आप बताइए अपना जो अनुभव है, फाइनल अनुभव। अभी आप कैसे हैं? अभी हम ठीक हैं सर। अभी ठीक है। कहाँ तक पढ़ी है? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कर रही है। चलिए, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेश सर का, सिसरो अस्पताल की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी तक 2 बच्चों का सर्जरी कर चुके हैं सर, और 2 बच्चे का सर्जरी इसी महीने होने वाला है। आगे 5 जनवरी को एक दिव्यांग स्पाइन कैंप लगने जा रहा है। जितने भी स्पाइन की डिफॉर्मिटी केस है वो यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं और निःशुल्क सुविधा ले सकते हैं। भारत विकास संजय आनंद विकलांग अस्पताल घर से लेके वहाँ पहुँचा के और घर पहुँचाने तक की व्यवस्था और पूरे परिवार का खर्चा, रहने का, खाने पीने का, दवाई का, MRI से लेके सब कुछ वो करेगा। महेश सर और सिसरो अस्पताल को फिर से एक बार धन्यवाद कहते हैं कि इनके द्वारा पूरा ऑपरेशन कैंप ये सर कर पाएंगे, और एक ऑपरेशन में कम से कम 8 से 10 लाख रुपया लगता है। ये लड़की 5 से 7 साल से घूम रही थी कि 10 लाख खर्चा कैसे होगा। इनका ओ निगेटिव ग्रुप था, क्या था? ओ निगेटिव ग्रुप था, जो कि मेरे लिए भी थोड़ा संभव नहीं था। एक साथ 7 यूनिट लगते हैं, फिर भी प्रयास से 7 यूनिट लग के 10 घंटा का सफल ऑपरेशन हुआ। लड़की का हाइट बढ़ गया और बड़ी हो गई, और अब इसको ज़िंदगी में समस्या का समाधान नहीं होगा। जब मेरे पास आई थी इस अस्पताल में, तब इसने कहा था कि हम 6 से 8 टैबलेट कॉम्बीफ्लेम खाते हैं, रोज़ मुझे दर्द बहुत होता है। तो ऐसे बच्चे जो कि अब दवाई नहीं खाएंगे और पूरा परिवार की एक परेशानी दूर है। और आगे जितने भी स्पाइन वाले बच्चे हैं उनसे भी आग्रह है कि वो रजिस्ट्रेशन करा के लाभ लें। और हमारे सिसरो के पूरी टीम, महेश सर और सराफ सर, जितनी टीम है, इनको उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। भारत विकास संजय आनंद विकलांग अस्पताल आज एक बड़ा कैंप का आयोजन का शुरुआत किया है, और भगवान ने चाहा तो 20 से 25 बच्चों का हम लोग अगले महीने में कैंप करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।